नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और हमारे साथ हमारे दो क्रिकेट एक्सपर्ट मदन लाल जी और चेतन चौहान जी। चेतन जी बहुत दिन बाद हैं, स्वागत आप दोनों का, धन्यवाद। लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की है भारतीय बल्लेबाजों ने और 300 के पार स्कोर है। हालांकि अभी 3 गेंद बाकी है। सीधे बर्मिंघम भी हम आपको लिए चलेंगे, वहां पर भी हमारी पूरी टीम, विक्रांत गुप्ता, श्वेता सिंह, अजहरुद्दीन, हरभजन सिंह सब मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी आज बारिश से बाधित मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने की है वो वाकई काबिल तारीफ है। लगातार उन्होंने रन बनाए हैं, शुरुआत काफी है और आपके पास स्पिनर भी हैं। दोनों अच्छे हैं। ये नहीं होगा कि अगर कोई एक बॉलर कहीं भी इंजर्ड हो गया या कुछ हो गया तो एक बहुत ही चेतन जी, एक बहुत दिलचस्प स्कोर कार्ड पे हम अपने दर्शकों को दिखा दें। रोहित शर्मा, मदन जी कह रहे हैं डिजर्व करते थे सेंचुरी, दुर्भाग्य पूर्ण रहे हैं जो रनआउट हो गया 91। विराट कोहली शानदार 81। शिखर धवन बहुत ही बेहतरीन 68। युवराज सिंह बीमार थे, बुखार था, 53 रन फिर भी ठोक गए। 32 गेंदों पर सिर्फ एक छक्का भी जड़ दिया, 4 चौके उन्होंने लगाए और स्ट्राइक रेट यहां पर हमारे हर बल्लेबाज का बहुत ही शानदार रहा। तो ये एक स्ट्रेटेजी ही थी मदन जी कि विकेट बचाओ, आराम से खेलो, डकवर्थ लुइस को ध्यान में रखो और उसके बाद जब मौका मिले मारो। नहीं, देखिए ये रणनीति थी बिल्कुल उनकी। और इंग्लैंड जैसे कंट्री में जब आप जाते हैं तो वहां पे विकेट्स कुछ ना कुछ मूवमेंट तो रहती ही रहती है। और बाद में मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो गया था, बादल भी आ गए थे, पर गेंद इतना ज्यादा मूव नहीं किया। पाकिस्तान ने गेंद अच्छे किए भी नहीं, बॉलिंग बहुत खराब की है उन्होंने। और जैसे जैसे होनी चाहिए थी, गेंद आगे करने चाहिए थे, वो नहीं किए उन्होंने। पर यह है कि हमारे बल्लेबाजों ने उससे बेहतरीन जो है बैटिंग की। बाकी बिल्कुल सही, जब आपको 135 रन का स्टार्ट मिल जाता है उसके बाद तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये टोटल जो है 300 रन से ऊपर जा सकता है, क्योंकि हमारे पास युवराज, विराट कोहली और उसके बाद MS धोनी और हार्दिक पांडे आए जो बाद में। चेतन जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो लास्ट ओवर एक हमें गिफ्ट दिया पाकिस्तान ने, बिल्कुल दे दिया गिफ्ट दिया लेफ्ट हैंड स्पिनर को गेंद। चेतन जी ये तो बहुत ही शानदार बल्लेबाज रहे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ये आप टूर्नामेंट स्टार्ट भी बहुत अच्छा मानते हैं? ये कॉन्फिडेंस भी होगा और डिफेंडिंग चैंपियन होने के नाते अब हम उसी जील के साथ आगे खेल पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमने शुरुआत भी अच्छी की है। जो प्रैक्टिस मैचेस हमने खेले, वार्म अप मैचेस खेले, उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। और यहाँ पर भी आपकी परफॉर्मेंस एक जो मदन कर रहे हैं उस बात को आगे जोड़ते हुए देखिए, डकवर्थ जो डीएल मेथड हम लोग कहते हैं, डीएल मेथड में आपके पास विकेट भी हाथ में होना चाहिए। विकेट ज्यादा गिर जाते हैं तो डीएल मेथड में फिर आप पीछे हो जाते हो, आप फिर नीचे जाते हो। और क्योंकि बरसात हो रही थी तो अब ये देखिए बरसात कम होगी वो किसी के हाथ में नहीं होता है। अगर यही बरसात बढ़ जाती और ओवर्स और कम हो जाते, 48 की जगह और कम हो जाते, तो डीएल मेथड भी कम। तो एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है चेतन जी, बारिश जैसे ही यहां पर फिर से शुरू हो गई है और पाकिस्तान को बल्लेबाजी करनी है, 320 रन बनाने हैं, लेकिन बार बार खलल जो बारिश का हो रहा है, बरसात का हो रहा है, वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। तो चेतन जी इसे क्या, अब तो ठीक है मदन जी, चेतन जी दोनों देखिए मैं तो बारिश हो, कुछ भी हो, अब तो ठीक हो गया। अब तो बहुत स्टिफ हो जाएगा। हाँ, स्टिफ टारगेट उनके लिए होगा, अब टारगेट स्टिफ उनके लिए होगा। हाँ, मतलब अब अगर मान लीजिए मैच कहीं भी खत्म होता है, रुकता है बीच में, हाँ, और डकवर्थ लुइस भी आता है, हाँ, तो फायदा सीधे सीधे हमें बिल्कुल हमको है, बिल्कुल हमको है, बिल्कुल होगा हमको। और आप देखेंगे कि इसका इतना फायदा होगा कि कई बार एक ऐसा मैच हुआ था वर्ल्ड कप में जहां साउथ अफ्रीका को एक ओवर में पता नहीं कितने रन बनाने थे, तो वो इम्पॉसिबल टारगेट आ जाता है कई बार। डकवर्थ लुइस एक ऐसा नियम है जहाँ पे इसे चेतन जी आप एक बहुत बड़ी कामयाबी मानते हैं, एक मैच्योरिटी मानते हैं टीम इंडिया की, कि बहुत सोच समझ के वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया गया, विकेट्स बचाए गए। और ये अगर शुरुआती 10 ओवर की बात हम करें तो ये टीम इंडिया का सबसे लोएस्ट स्कोर था आज के मैच में। तो ये एक स्ट्रेटेजी ही थी कि डकवर्थ लुइस हो सकता है, बारिश आ सकती है, आराम से खेलो, विकेट बचाओ, आगे मौका मिला तो खूब मारेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल अच्छी थी कि आपने शुरू में जो है आप विकेट मत गंवाइएगा, एक अच्छा स्टैंड दीजिएगा, वैसे हो गया। और उसके बाद विकेट आप बचा के रखते हो तो आखिरी 10 ओवर, देखिए ये 50 ओवर का मैच है, 2020 का मैच नहीं है, ये 50 ओवर का मैच होता है। और उसके अंदर आखिरी 10 ओवर में आपके पास विकेट हाथ में होने चाहिए। और फिर उसके बाद आखिरी में 10 ओवर अगर आपके यहाँ विकेट होते हैं तो फिर यू कैन थ्रो द बैट, ये आप फटाफट जो कि विराट कोहली और युवराज सिंह ने किया एंड में।
वो इसलिए कर पाए क्योंकि विकेट उनके हाथ में थी और बाद में पांड्या आ गए, उन्होंने आखिरी ओवर में जो है एकदम फटाफट रन बना दिए। अभी एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, लेकिन आखिरी 10 ओवर में मैं समझता हूँ कि 100 से बहुत ज्यादा रन बनाए हैं, बहुत ज्यादा रन बनाए हैं। तो वो इसलिए बनाए क्योंकि आपके हाथ में विकेट थी। एक और बात है कि देखिए इंडिया में जब आप खेलते हैं तो पहले जो पावर प्ले के ओवर होते हैं उसमें बहुत ज्यादा रन बनते हैं, पर इंग्लैंड एक डिफरेंट कंट्री है, इसमें शुरू में कम बनते हैं, बाद में ज्यादा बनते हैं। यही हुआ। ये नहीं होता है ऐसे, क्योंकि विकेट ऐसे हैं, कंडीशन ऐसा है, उसी की वजह से ये सब होता है कि अगर आपके हाथ में विकेट है, जैसे हमारे विकेट हाथ में थे, देख लीजिए आप, आपके सामने है, हमने 320 रन का टारगेट दे दिया। हालांकि आप दोनों ये कहते हैं, चेतन जी ने तो शुरुआती से कही थी कि क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं होता है, लेकिन मदन जी से, चेतन जी हम सुबह से बात कर रहे थे मैच से पहले भी, तो मदन जी का जो विश्लेषण था वो ये था कि पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए क्योंकि वो चेज नहीं कर पाते। टॉस जीतने के बाद भी गेंदबाजी उन्होंने ली। क्या ये पहली गलती, और उस गलती का खमियाजा ये कि अब तो साफ मदन जी? नहीं, देखिए बिल्कुल उन्होंने गलती की है, क्योंकि इतने हाई प्रेशर मैच में अगर आप टॉस जीते हैं तो आपको खुद को बैटिंग करना बड़ा जरूरी रहता है, और इन्होंने ये एक गलती की। दूसरी गलती क्या की? दूसरी गलती इन्होंने ये की कि लेफ्ट आर्म स्पिनर से गेंद करा दिया दूसरा ही ओवर। आपके पास पेसर हैं, अच्छे पेसर हैं, आप उनसे बॉलिंग कराइए, और हमारे बल्लेबाजों को आपने सेट करवा दिया। दूसरा, तीसरी जो मैं मैच देख रहा था, चेतन जी, मैं देख रहा था कि उन्होंने आपका बेस्ट बॉलर मोहम्मद आमिर लगाया, आपने स्लिप नहीं रखी हुई, एक स्लिप रखी है वाइड और सेकंड स्लिप रखी है, बीच में से एक गेंद वहां से निकला। देखिए ऐसे छोटे छोटे चांसेस जो है आपको वो ग्रैब करने पड़ते हैं, पकड़ने पड़ते हैं। तीसरी चौथी गलती उनकी, वो माशाल्लाह जो वो कैच करने वाले हैं ना, जो उनके फील्डर, वो तो मेरे को लगता है कि गेंद ऊपर जाता है, नीचे घबरा जाते हैं बिल्कुल, और उन्होंने कैचेस भी छोड़े हैं। नहीं, फील्डिंग बहुत खराब की पाकिस्तान में, फील्डिंग बहुत खराब है, चाहे वो कैचेस में हो या ग्राउंड फील्डिंग हो, फील्डिंग आज उनके, मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा प्रेशर में थे। नए लड़के हैं, पुराने जो है। लीजिए एक और बड़ी खबर आ गई है। डकवर्थ लुइस के हिसाब से 324 रनों का टारगेट, यानी कि 4 रन पाकिस्तान को और बनाने होंगे। ये पाकिस्तान के लिए और ज्यादा मुश्किल, और यही फायदा हमारा रहा, हमारी स्ट्रेटेजी का। नहीं, ये तो अभी है, लेकिन अगर और बरसात आ गई बीच में, और बढ़ जाएगा बरसात, तो फिर ये टारगेट और बढ़ जाएगा और ओवर कम हो जाएंगे, तो ये अपने लिए। देखिए वो जो मदन बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसे जब बड़ा टूर्नामेंट होता है, टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करना चाहिए और अच्छा स्कोर खड़ा करके प्रेशर डालो ना इंडिया के ऊपर। अब खुद प्रेशर में आ गए, अब ये खुद प्रेशर में होंगे, तो ये बहुत भारी जो है, मैं कहूँगा कि चेंज है। पहले जब आप बैटिंग करते हैं, जब भी हम क्रिकेट की एक बहुत बड़ा असूल है कि अगर पहले तो आप 14 मैचेस खेले हैं इंडिया के साथ, 12 आप हारे हैं, सिर्फ 2 जीते हैं, ठीक है, तो उसमें तो पहले ही आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। अगर आप पहले बैटिंग कर जाते हैं तो आप बेशक 220-25 रन भी, 50 भी बना लीजिए 5 ओवर पर, उसमें आप लड़ सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं पर लड़ सकते हैं। उसमें क्या होता है कि विकेट जब आपको मिलते चले जाएं तो प्रेशर जो, वही टारगेट जो है लंबा होता चला जाता है। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान के लिए लक्ष्य और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। 324 रन अब बनाने होंगे। डकवर्थ लुइस नियम के हिसाब से पाकिस्तान को ये लक्ष्य दिया गया है, क्योंकि बार बार बारिश हो रही है और इस वक्त भी बारिश की वजह से मैच शुरू नहीं हो पाया है। जैसे ही पाकिस्तान को बल्लेबाजी करने के लिए आना था, बारिश एक बार फिर से वहां पर शुरू हो चुकी है और ये लक्ष्य अब और ज्यादा मुश्किल पाकिस्तान को हो गया है। वैसे तो 320 रनों का लक्ष्य था, लेकिन अब 324 रन बनाने होंगे। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, उसका ये फैसला बहुत ही ज्यादा गलत साबित हुआ, लेकिन भारत ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वो काबिल तारीफ है, और ओपन जिस तरह से किया, ओपनिंग जिस तरह से शिखर धवन और रोहित शर्मा ने की है, वो उसकी बहुत तारीफ करनी होगी। बम्पर ओपनिंग थी और इसी ओपनिंग के सहारे हम 319 बना पाने में सफल रहे। देखिए 136 रनों की रही ओपनिंग साझेदारी। रोहित शिखर ने तोड़ा 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में साझेदारी का रिकॉर्ड। रोहित ने 71 गेंदों में पार किया 50 रन का आंकड़ा, छक्का जमाकर की हाफ सेंचुरी पूरी। 48 गेंदों पर गब्बर ने पार किया 50। तो दे दनादन बल्लेबाजी भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से। तो आइए हम अब मौका देते हैं चेतन जी और मदन जी को कि वो अपने इन बल्लेबाजों की जमकर तारीफ करें। देखिए उछलकर यहां पर सामने आ गए हैं सबसे पहले, और विराट कोहली 81 नाबाद, शानदार, कैसे देखते हैं? देखना कैसे है, चैंपियन प्लेयर है, वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है। और इसकी आज की इनिंग की मैं तारीफ ये करना चाहूंगा कि देखिए पहले भी इन्होंने जब शुरुआत की इस मैच में
थोड़ी सी धीमे की, सिंगल से खेलते चले गए। बाद में देखिए जब उन्होंने एक्सेलरेट किया तो कमाल कर दिया उन्होंने। रोहित शर्मा, चेतन जी, मदन जी को अफसोस भी हुआ कि रनआउट नहीं होना चाहिए था, शतक डिजर्व करते हैं। शानदार 91 रन। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उन्होंने भी शुरू में जरा सा लग रहा था कि बॉल प्ले मिस हो रही थी, लेकिन एक बहुत जो पाकिस्तान ने बिल्कुल गलती की, जो हम चर्चा कर रहे थे, एकदम से स्पिनर लेके आ गए। और एक बार स्पिनर आ जाता है तो जो बैट्समैन के ऊपर जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर जरूर खत्म हो जाता है। और वो जब एक बार प्रेशर खत्म हो गया तो फिर उसके बाद बैट्समैन जो है वो किसी प्रकार की उनको परेशानी हुई है। रोहित शर्मा धीरे धीरे खेलते गए, लेकिन धीरे धीरे फिर जैसे जैसे सेट होते चले गए, उसके बाद जो रोहित शर्मा जो हम जिनको जानते हैं, टच प्लेयर हैं, क्लास प्लेयर हैं, उनकी क्लास सामने दिखती रही। और देखिए उनके पार्टनर शिखर धवन ने शानदार स्ट्राइक रेट देखिए, 68 रन यहां पर बनाए हैं। शानदार, एक छक्का और 4 चौके भी यहां पर चढ़े हैं। तो युवराज सिंह बीमार थे, बुखार था, प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, लेकिन आए और आने के बाद उन्होंने कमाल धमाल कर दिया। मदन जी, चेतन जी से तो हम राय आपकी पूछ ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि सीधे बर्मिंघम से मैच भी देख रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं, रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, हमसे बातचीत भी कर रहे हैं, विक्रांत और श्वेता हमारे दोनों साथी वहां पर मौजूद हैं। दोनों बताएं बारी बारी से, विक्रांत, श्वेता, आप दोनों खूब मजे लिए, क्योंकि यहाँ टीवी पर मैच देखकर हमें इतना मजा आया, तो आप दोनों ने तो मैदान में ये मैच देखा है। कैसी लगी बल्लेबाजी, और क्या आप दोनों को ये लगता है कि अब पाकिस्तान को सिर्फ सरेंडर करना है और कुछ उनके पास ऑप्शन नहीं है? शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। अब पता नहीं उस ऑर्डर में मैं बोला हूं कि नहीं, श्वेता मुझे करेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन श्वेता जो हम बात कर रहे थे कल से हुआ, एक तो 319 नहीं है, 324 का टारगेट है। डकवर्थ लुईस नियम के तहत भारत के 5 रन बढ़ जाएंगे किसी भी टीम के खिलाफ इन कंडीशंस में। 324 बढ़िया स्कोर है, एक अच्छा टारगेट है। और ये देखते हो कि सामने पाकिस्तान है। सही भाई, क्रिकेट को तो वैसे क्रिकेट से बड़ा कोई होता नहीं। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान 225 भी बना ले तो काफी होगा। पाकिस्तान की टीम देखी है क्या, वहां पर उनको खिला लिया गया, जुनैद खान को बाहर बिठा दिया गया, युवराज सिंह ने कैच किया, आपने वो कैच छोड़ दिया। आप उनकी गेंदबाजी देखिए, आप उनकी फील्डिंग देखिए, ये टीम लगी नहीं रही। हरभजन सिंह ने आज तक पर जो कल कहा था वो गलत नहीं कहा था कि अगर बांग्लादेश के खिलाफ ये मैच होता शायद भारत को डर लगता, लेकिन ये मैच पाकिस्तान से है। अब पाकिस्तान से डर नहीं लगता। विराट कोहली, युवराज सिंह, शिखर धवन, रोहित शर्मा, हर बल्लेबाज ने रन बनाए। तो आपका सिर्फ इस मुकाबले को हो सकता है कि शाम को आसानी से जीतें, बल्कि आपके बल्लेबाज फॉर्म में आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैटिंग ऑर्डर को जो भारत की ताकत है तो थोड़ा सा टकमगा गया था बीच में, जिस दिन जरूरत पड़ी कमेंट थी आज, कमेंट थी मैच। सबसे दिलचस्प था कि जब टॉस के लिए आपके पाकिस्तानी कप्तान दोनों ने कहा था कि हमारी बल्लेबाजी बेहतर है भारत से, और इस वजह से हमने फैसला किया है कि हम गेंदबाजी पहले करेंगे, क्योंकि हम कोई भी टारगेट चेज कर सकते हैं। अब जरा कोई भी, अगर हम 324 हटा भी दें, अगर हम नॉर्मल 319 ही देख लें, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर पूरे 50 ओवर हो गए होते, जो आखिरी ओवर चल रहे थे जिस तरीके से, उसके बाद पाकिस्तान की हालत क्या होनी थी? यहाँ पर जो गेंदबाज पिटना शुरू होता था वो मैदान के बाहर चला जाता था। पता नहीं सच में इंजर हुए हैं, इनकी कोई और तस्वीर यहाँ पर है। स्टैंड्स में देख रही हूँ मैं सही इस मुकाबले को, और यहाँ पर मैं जो भारत और पाकिस्तान के फैंस हैं वो लगातार थके हुए हैं। अभी तक तो हिंदुस्तानी फैंस ने जबरदस्त जश्न मनाया है, कुछ पाकिस्तानी फैंस को मैंने जाते हुए भी देखा है, क्योंकि इतना बड़ा जो टारगेट है उसके आगे शायद स्टेडियम में भी टिक पाना एक फैन के लिए मुश्किल है। मैदान पर पाकिस्तानी टीम के लिए तो फिर क्या कहें। लेकिन क्रिकेट का खेल है, जितने भी जानकार हैं कहते हैं कि हमें इंतजार करना चाहिए। तो शायद मैं शुरू के 5 से 10 ओवर तक मैच देखना चाहूंगी, लेकिन बहुत स्पष्ट लग रहा है जिस तरह से पाकिस्तान से कैचेस छूट रहे थे और भारतीय बल्लेबाजों के जो गेंद में वो पहुंच रहे थे बाउंड्री के पार, उससे इतना तो स्पष्ट है कॉन्फिडेंस किस टीम के साथ है। बिल्कुल श्वेता, और बहुत मुश्किल होगा। 200 भी बना ले पाकिस्तान तो काफी गनीमत है उन लोगों के लिए, उन्हें संतोष करना चाहिए। विक्रांत, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं ना कि 135 पे हमारा जो स्टार्ट मिला है, क्योंकि वो रणनीति का हिस्सा इसलिए था कि शुरू में मेरे को लगता है कि कैप्टन की इंस्ट्रक्शन होगी कि आप विकेट मत खोइए। बिल्कुल बिल्कुल, बाद में आके हम अटैक कर सकते हैं अगर हमारे पास ओवर हुआ है। इसमें कोई शक। उसका कारण ये है ना कि आपकी बैटिंग लाइनअप जो है नीचे तक है। 8 नंबर तक आपके पास प्लेयर हैं जो आपके रन बना सकते हैं। चेतन जी,
चैंपियंस ट्रॉफी का सुपरहिट मुकाबला और इस सुपरहिट मुकाबले में सुपरहिट बल्लेबाजी की है भारतीय बल्लेबाजों ने। 324 रनों का लक्ष्य मिला है पाकिस्तानी टीम को, जो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले, सबको मिलवाने से पहले एक आंकड़ा हम आपको बता दें। चैंपियंस ट्रॉफी में 250 रन जब भी टीम इंडिया ने बनाए, सिर्फ एक बार उसे हार का सामना करना पड़ा, बाकी वो हर बार जीती है। हमारे साथ हमारे कई सारे संवाददाता हैं, हम आपको सीधे बर्मिंघम लिए चलेंगे। श्वेता सिंह, विक्रांत गुप्ता हमारे साथ हैं, लेकिन साथ ही साथ रसेश मंडानी मुंबई हम आपको लिए चलेंगे। हमारे साथ स्मिता हैं, स्मिता ओझा गुड़गांव से, लेकिन दोनों के पास, स्मिता और रशेश आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं सीधे बर्मिंघम। श्वेता और विक्रांत के पास, दोनों वहां पर मौजूद हैं, मैच देख रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैच का अभी का क्या हाल है विक्रांत, श्वेता, कब शुरू होने की उम्मीद? शाहिद भाई, सबसे पहले तो अच्छी खबर मैं आपको ये दे दूं कि ना सिर्फ आपके बोर्ड पर 324 रन है, बल्कि बोर्ड से थोड़ा ऊपर अगर मेरी नजर जा रही है और श्वेता की जा रही होगी तो सूरज भी दिख रही है, यानी कि अब लगता नहीं है कि बरसात होगी। हालांकि इंग्लैंड में जैसे ही कहो तो बरसात शुरू हो जाती है, लेकिन राहत की बात यह है कि जो मैच शुरू हो गया विक्रांत, हम आपको बता दें जी, बात अपनी जारी रखिए, लेकिन मैच शुरू हो चुका है जी। खबर आ गई। आधे घंटे का ब्रेक था क्योंकि टाइम कम करना था, सूरज भी निकल आया है, तो आप ये भी राहत की बात है कि अब मैच का नतीजा निकलेगा और जितना अब मैच छोटा होगा उतना ही पाकिस्तान के लिए दिक्कत होती जाएगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान में अभी दम है। श्वेता इस बात से इत्तेफाक रखेंगी कि पाकिस्तान आज इन 50 ओवर में मैच नहीं हारा है। हालांकि फिर वही बात है, बहुत ज्यादा आगे अभी नतीजे की बात ना करें, लेकिन पाकिस्तान इस मुकाबले को आज नहीं हारा है। वो धोनी की जो पिक्चर थी उसको याद कीजिए, वो जो अंडर 19 के मुकाबले में युवराज सिंह को देखकर उन्होंने कहा था ना कि हमारी टीम मैच हार गई, ये पहले ही हार गए थे। ये माइंड में मैच कर हार को माइंड में ही मैच को हार गए थे। टॉस जीतकर पहले उन्होंने भारत को बैटिंग करा दी, एक अच्छी विकेट पर जुनैद खान को बाहर बिठा दिया, मोहम्मद हफीज को बाहर बिठा दिया। तो ये जाहिर तौर पर एक ऐसे माइंडसेट के साथ आए थे जहां पर ये अपनी ताकत पर नहीं खेल रहे थे, बल्कि ये सोच रहे थे कि भारत की ताकत को कम कैसे किया जाए।